आखिर दिक्कत क्या है? अगर अगर ठीक है गलती हो भी गई तो अगर माफी मांग ली जाती है आपस में तो क्या दिक्कत है? रमेश शर्मा जी ने बहुत अच्छी बात कही कि स्पीकर को और चेयरमैन राज्यसभा जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं, इनको इस बात का प्रयास करना चाहिए कि पक्ष विपक्ष को मिलाकर एक राय से मुद्दे तय करें, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में बहस के लिए उनको लेकर जाएं। पर यदि सत्ता पक्ष का एडामेंट रुख है कि हम इस विषय पे चर्चा ही नहीं करेंगे, तो कैसे चर्चा होगी? वो फिर उन्हीं के निर्देशों का सरकार का पालन करेंगे जो उनको प्रधानमंत्री या उनके नेता है, उनका दल जिस दल से वो आते हैं उसके प्रति निष्ठा निभाएंगे। ये काम स्पीकर का होता है, ये काम राज्यसभा के सभापति का होता है कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में ले जाकर उन काम को तय करें और कंसेंसस बनाएं। और पार्लियामेंट जो है वो एक चर्चा का फोरम है, निर्णय करने का फोरम है, बहस करने का फोरम है। अभी रमेश जी ने कहा कि उस पर क्यों चर्चा न होना चाहिए थी अडानी वाले मुद्दे पर, वो तो विदेशी मुद्दा है। अरे उनको मैं बताना चाहूंगा, विदेश में भी वो मुद्दा इसलिए बन गया भारत में कि उन्होंने भारत के 5 राज्यों के बिजली के जो चीफ एग्जीक्यूटिव थे बिजली संगठनों के, उनको रिश्वत देके एग्रीमेंट कराए लॉन्ग टर्म 20-20 25-25 साल पावर कंसेशनल रेट में सप्लाई करने के, और उस एग्रीमेंट के लिए 2000 करोड़ की रिश्वत दी, प्रमाण है। और ये अमेरिका के कोर्ट ने उन पर दोषारोपण कर दिया, कोर्ट का निर्णय है। उस आधार पर अमेरिका में जाकर ये फंड रेजिंग कर रहे थे, वहां की इक्विटी उनको बेच रहे थे अमेरिकन फंडिंग एजेंसी को और आम जनता को। ये बहुत बड़ा फ्रॉड है और इस फ्रॉड को कोई भी भारतीय उद्योगपति या भारतीय, तुम एयरपोर्ट खरीद लो, पोर्ट खरीद लो और बड़े बड़े सार्वजनिक उद्योग खरीद लो, एक ही व्यक्ति है क्या? और यहां पर 2000 करोड़ की रिश्वत देके ये प्रमाणित है। प्रमाणित होने के बाद ये इंडिक्ट किया है वहां के यूएस के कोर्ट ने। और भारत के नाम को देश यदि के कोर्ट बदनामी में तो से अभी तक कुछ बचाना नहीं है किया, तो कांग्रेस बहस पर तो सबूत होगी है, ना। कोर्ट में जाकर एक एप्लीकेशन देनी चाहिए अडानी के खिलाफ। अगर सबूत है, पर्याप्त सबूत है, तो मुझे लगता है कि भारतीय जो न्याय व्यवस्था है उस पर तो विश्वास है कांग्रेस को। अभी तो वारंट का एग्जीक्यूशन करवाइए ना आप, सरकार का काम है ये, कांग्रेस का काम नहीं है। वारंट का एग्जीक्यूशन सरकार को कराना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन सरकार को कराना चाहिए, संसद में बहस सरकार को कराना चाहिए। आप हमारे ऊपर क्यों कहना चाहते हो? नहीं, मैं कह रहा हूं प्रताप भानु जी, आपने कहा कि समस्त सबूत है, जब आवश्यकता होगी तो इसको वह प्रमाण दिया जाएगा। मैं कह रहा हूं ना, आपने कहा सबूत है, क्या कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी या और भी बहुत सारे लोग किसी के पास सबूत आते हैं तो देश की न्याय व्यवस्था? कोर्ट ने कहा है संजय जी, अमेरिका की कोर्ट ने कहा है, इंडिक्ट किया है उनके लिए। अमेरिका की कोर्ट तो बहुत कुछ कहती है, भारतीय कोर्ट क्या कह रही है इस पर बात करेंगे ना। यहाँ भी है ना कोर्ट। आप तो अच्छा भानु जी मुझे एक चीज बताइए, आप तो सरकार जाए ना इस बात को लेके, यदि यहाँ का सुप्रीम कोर्ट यहाँ का एग्जम्प्ट कर देता है, अमान्य कर देता है उस बात को, तो ठीक है हम मानेंगे, जाए भारत सरकार जाए कोर्ट में, कौन रोका है? संसद में बहस करो नहीं, सुप्रीम कोर्ट में जाओ नहीं, और भारत के एसेट्स, भारत के एयरपोर्ट, भारत की रेल, भारत के पोर्ट, भारत की सब संपत्ति, सार्वजनिक उद्योग एक ही आदमी को देते जाओगे क्या? मतलब सारी चीजें अडानी को दे दी कांग्रेस ने, और विपक्ष बीजेपी ने इसको स्ट्रांगली उठाएगा। आप संसद में बहस करने चाहिए, यदि आपके हाथ साफ है, आपका चेहरा साफ है, आपकी नियत साफ है, संसद में बहस क्यों नहीं कराते? मतलब लगता है केवल बहस अडानी पर होनी चाहिए संसद में? नहीं, मैंने ये नहीं कहा अकेले, इस पे हर मुद्दे पे होना चाहिए जो राष्ट्र संबंधित है। अंबेडकर जी के बारे में कुछ भी गृह मंत्री कह जाएंगे और विपक्ष चुप रहेगा क्या? क्या अंबेडकर गरीबों के भगवान हैं, एससी एसटी वर्ग में वो भगवान की तरह पूज्य हैं, और उन्होंने देश का संविधान बनाया है और हमने उन्हें संविधान निर्माता के रूप में राष्ट्र में सुशोभित किया है, मान्यता प्रदान की है। उनके बारे में आप कह दोगे कि यदि उनको आप इतने बार याद करोगे और उनकी जगह भगवान को याद करोगे स्वर्ग मिल जाएगा? ये ठेकेदार हैं क्या गृह मंत्री स्वर्ग में भेजने के? इस तरह का गैर जिम्मेदाराना बयान यदि विपक्ष इसको आड़े हाथों नहीं लेगा, कौन उनके खिलाफ बोलेगा? जिसको बोलेंगे उसी को मुंह बंद करने करेंगे, उसी के खिलाफ धक्का दे बहुत सारे विषय उसी के खिलाफ। कि अंबेडकर जी के जो सपने थे या उनके जो बहुत सारे निर्णय थे उस दौरान आपकी सरकारें रही हैं,
उन्होंने कभी उस चीज पर तवज्जो नहीं दी, ये भी उन्होंने उसी बीच में बोला था। और भी बहुत सारी बातें बोली थी, लेकिन कुछ अंश निकालकर हंगामा हो गया और वो हंगामा इतना बढ़ा कि धक्का मुक्की हो गई। आप देखिए, अगर कोई इसके बाद हमने सर तो उस पर बात होनी चाहिए ना। एक संजय जी, हमारी पार्टी ने सिर्फ ये मांग करी थी कि यदि उन्होंने इन शब्दों का उपयोग किया है तो वो माफी मांगे या फिर इस्तीफा दे दे। वो इस्तीफा भी नहीं दे रहे, सत्ता के घमंड में इतने हैं कि माफी भी नहीं मांग रहे। क्या और लगता है? उनका ओरिजिनल बयान संसद में दिया हुआ सोशल मीडिया पर आपने भी सुना है, आपने भी अपने चैनल पे चलाया है। कितना माने शर्मनाक बयान गृह मंत्री का हो जाए, मन की बात जबान पे आ गई